कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 7 और श्लोक संख्या 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। समतीतानि भूतकाल में हो चुके हैं जो। यहाँ भगवान ने प्राणियों के लिए तो भूत, वर्तमान और भविष्य काल के 3 विशेषण दे दिए, परंतु अपने लिए अहम वेद केवल वर्तमान काल का ही प्रयोग किया। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान की दृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल वर्तमान ही हैं। इसलिए भूत के प्राणी हों, भविष्य के प्राणी हों या वर्तमान के प्राणी हों, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में हैं, भगवान की दृष्टि में नहीं। जैसे सिनेमा देखने वाले के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, सिनेमा की फिल्म में सब कुछ वर्तमान ही है, ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत, वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब वर्तमान ही रहता है। भगवान काल से अतीत हैं, प्राणी काल के अंतर्गत हैं। संपूर्ण जगत के प्राणी हैं जो काल के अंतर्गत ही रहते हैं। कुछ समय के लिए उनको ये जीवन मिलता है, फिर उनको जाना होता है शरीर छोड़ के। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति ये सब स्थितियाँ बदलती रहती हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान असीम होता है। भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वो जीवों से अलग हो जाए, इसलिए प्राणी कहीं भी रहें, कहीं भी भगवान की दृष्टि से वो ओझल नहीं हो सकते। माम तु वेद न कश्चन। इससे पहले के श्लोक में कहा था, मूढ़ समुदाय में से मेरे को कोई नहीं जानता, अर्थात जो मेरे को अज और अविनाशी नहीं मानते, बल्कि मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्म लेने वाला और मरने वाला ही मानते हैं, उन मूढ़ों में से मेरे को कोई भी नहीं जानता। पर मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस की चिक दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले को तो बाहर का सब कुछ दिखता है, पर बाहर वाले को केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक ही दिखाई देती है, भीतर वालों को नहीं। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह से ढका हुआ होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं, उसको कहते हैं योग माया। यहाँ एक शंका हो सकती है कि भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसी की मुक्ति होगी और कौन बंधन में रहेगा यह भी जानते ही हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। इसलिए वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी और जिनको बंधन में जानते हैं वो बंधन में ही रहेंगे। भगवान की सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। ये अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले या पतन कर ले यह उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके उद्धार या पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। भगवान ने कहा है कि बहुत जन्मों के इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसे मेरी शरण होता है, जो मेरे शरणागत भक्त होता है, वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति कर सकते हैं। अगर यही माना जाए कि कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो, ऐसा मत करो, यह भगवान, संत, शास्त्र, गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को और दृढ़ कर देता हूँ। और अंत समय में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करके शरीर छोड़ते हैं, वह उसकी हुई प्राप्त कर लेते हैं। अंतमति सागति। इस तरह उपासना और अंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी जो भगवान ने मनुष्य मात्र को दे रखी है।
बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं, जिससे यह जीव मनुष्य शरीर पाकर बड़ी स्वतंत्रता से अपना कल्याण कर ले। मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, मयि वेति निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं तेरे सगे संबंधी सब, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री भगवान ने दे रखी है। भगवान ने कहा कि तू अपना उद्धार कर ले, अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जा। मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भवसागर को नहीं तरता अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्म हत्यारा है। तो दुर्गति किस मनुष्य की नहीं होगी जो परमात्मा को सब जगह एक समान रीति से, एक समान भाव से परिपूर्ण देखता है। वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री मिली हुई है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता, वह अपनी हत्या करता है और इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अगर यह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध ना चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग कर ले, तो इसकी मुक्ति अपने आप सिद्ध है। इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, जो समझ आदि सभी सामग्री दी है, उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं चलूँगा। ऐसा वह अटल निश्चय कर ले और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी असामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए, उसका पश्चाताप करे और भगवान से कह दे कि हे नाथ, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती आगे कभी नहीं करूँगा। हे नाथ, ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत नहीं चलूँ। तो उसका प्रायश्चित हो जाता है और भगवान से मदद भी मिल जाती है। मनुष्य को असामर्थ्य दो तरह से होती है। एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक यह कह दे कि तुम इस मकान को उठाकर 1 मील तक ले जाकर रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता। दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है और करना भी चाहता भी है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ, मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी नहीं करूं, ऐसे मेरे को शक्ति दो। भगवान की दी हुई स्वतंत्रता के कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीव के इतने जन्म होंगे। इतना ही नहीं, चर अचर अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों के पीछे परंपरा से कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसे ही परंपरा में पड़े हुए जीवों में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में या किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों की शरण हो जाता है, तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। कोटि विप्र बध लागहि जाहूँ, आए शरण तजहूँ नहीं ताहूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जय श्री कृष्णा। जो लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, उनका कोई भी आकार नहीं है, उनको मिलना असंभव है और वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, उनको ये जानना होगा कि भगवान किस समय किस जगह पर भक्त की इच्छा के अनुसार भक्त को दर्शन देते हैं। भगवान जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, युद्ध भूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वज्र कठोर शरीर के दिखाई दिए और साधारण मनुष्यों को नर रतन दिखाई दिए, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव दिखाई दिए, गोपों को अपने स्वजन लगे, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक थे, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु लगे, कंस को मृत्यु हुई दिखाई दिए, अज्ञानियों को विराट रूप में दिखाई दिए, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को अपने इष्ट देव दिखाई दिए। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।